मैं योगी सरकार के इस आदेश का समर्थन करता हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांवड़ से पहले फल सब्जी विक्रेताओं को अपने ठेले पर नाम लिखने का आदेश दिया है। मैं तो कहता हूं यह कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए और हर ठेले, हर दुकान, हर प्रतिष्ठान, हर स्कूल और हर हॉस्पिटल पर नाम लिखा होना चाहिए ताकि उसके नाम से उसके धर्म का पता चले और सब अपने अपने धर्म के ठेले, दुकान, प्रतिष्ठान से सामान खरीदें और शिक्षा और इलाज भी अपने धर्म के स्कूल और हॉस्पिटल से हासिल करें। मैं तो कहता हूं कि किसान खेत में फसल उगाए और मंडी में ले जाए तो उस पर मुसलमान होने की और हिंदू फसल होने की पहचान होनी चाहिए ताकि हम हिंदू गेहूं, मुस्लिम गेहूं जो खाना चाहे वो खा सकें। बाग बगीचे वाले हर फल सब्जी पर अपने हिंदू या मुसलमान होने की मोहर लगाकर ही बाजार में माल बेचे और ऐसा न करने पर उनको दंडित किया जाना चाहिए। ब्लड बैंक में जो खून दिया जाता है उन ब्लड बैंक की थैलियों पर भी निसार फारूक राम अवतार लिखा होना चाहिए ताकि अगर कोई भी बीमार इंसान को खून दिया जाए तो वह भी उसके धर्म का ही होना चाहिए ताकि उसका धर्म भ्रष्ट ना हो, ताकि हिंदू का खून मुसलमान को देने से मुसलमान का धर्म भ्रष्ट ना हो और मुसलमान का खून हिंदू को देने से हिंदू का धर्म भ्रष्ट ना हो और हिंदू और मुसलमान दोनों की शुचिता बनी रहे। किसी भी ऑर्गन डोनर को अपने ऑर्गन दान करने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उसका ऑर्गन उसके धर्म के इंसान को ही दिया जाएगा। जितनी भी फार्मेसी कंपनीज है उन पर भी अगर मुसलमान की है तो मक्का की तस्वीर और अगर हिंदू की है तो शिवलिंग बना होना चाहिए ताकि हम दवाई भी अपने धर्म के अनुसार खरीद सके और उसका इस्तेमाल कर सके। अगर किसी इंसान के साथ कोई सड़क हादसा हो जाए तो उसकी मदद करने से पहले उसका नाम जरूर पता कर लेना चाहिए कि उसका नाम निसार है, फारूक है या रामकिशन है, फिर उसकी मदद करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी हिंदू की मदद कर दें और हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी मुसलमान की मदद कर दें और हमारा धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। किसी बूढ़े बुजुर्ग, किसी नेत्रहीन व्यक्ति या किसी असहाय महिला की अगर मदद करनी हो तो मदद करने से पहले उसका नाम जरूर पूछ लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मदद तो हमें रहीम चाचा की करनी थी और मदद हमने राम लखन चाचा की कर दी। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का काम यही तो होता है कि वह समाज को अलग अलग हिस्सों में बांट दे और उनके बीच दरार इतनी गहरी कर दे कि उसको पाटा ही ना जा सके। मैं अपने देश के बुद्धिजीवियों और देश के वरिष्ठ नेताओं और देश के लोकतंत्र के मंदिर में बैठे सांसदों, विधायकों और देश की ऑफिशियल बॉडी से यह पूछना चाहता हूं कि शपथ लेते वक्त जो ये पढ़ा जाता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। मैं उन बुद्धिजीवियों, उन वरिष्ठ नेताओं और देश के तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जब ये शपथ लेकर भी भय दिखाकर पक्षपात के साथ और अनुराग द्वेष के साथ काम करना है तो क्या जरूरत है ये पढ़ने की? इस शपथ को लेने की क्या जरूरत है? मत लीजिए शपथ। अभी कुछ दिन पहले ईद आती है तो आपको सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते और 10 मिनट की नमाज से आपको आपत्ति होती है और कहते हैं कि मैं जो प्रदेश के और तमाम लोग हैं उनके आवागमन में बाधा नहीं डाल सकता। जब मुहर्रम आता है तो आप मुहर्रम की उसकी हाइट को कम कर देते हैं। जब मुहर्रम आता है तो आपको मुहर्रम की ऊंचाई से आपत्ति होती है और उसकी ऊंचाई को कम कर देते हैं, उसको आदेश दे देते हैं कि इसकी ऊंचाई कम कीजिएगा। और फिर उसके बाद कांवड़ आता है और कांवड़ पर आपके सारे आदेश, सारी जितनी भी आपके प्रदेश की जनता के लिए जो आवागमन आप बाधित नहीं होना चाहते वो सारी चीजें ताक पर रखकर आप रोड भी बंद कर देते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं और तमाम जो कारोबारी हैं उनको भी हरास किया जाता है, उनको भी परेशान किया जाता है कि आप अपने अपने ठेले, अपनी दुकान, अपने प्रतिष्ठानों पर अपना नाम लिखेंगे ताकि किसी की शुचिता खराब ना हो, किसी की शुचिता भंग ना हो। अगर इस संकीर्ण मानसिकता के साथ में प्रदेश को चलाना है तो ये सारी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरी दुनिया इसको समझ रही है।
कि ये क्या हो रहा है। मेरा देश एक ऐसे रास्ते पर चल निकला है जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात से ज्यादा हम धर्म की बात को अहमियत दे रहे हैं। दुनिया कहां की कहां जा रही है। दुबई, सऊदी, ओमान, कतर जैसे मुस्लिम कट्टरपंथी देश कहलाने वाले अपने देशों में मंदिर बना रहे हैं और हम यहाँ फलों और सब्जी के ठेलों पर निसार फल और राम लखन सब्जी लिख रहे हैं। बहुत कमाल की बात है। मैं फिर कहता हूं, धर्म हमारी आस्था है, हमें इसका पालन करना चाहिए, लेकिन घर के दहलीज के अंदर, देश या प्रदेश में नफरत फैलाकर नहीं। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान को उस पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। उसके ये इस तरह के आदेश और इस तरह के फरमान ये देश में और समाज में एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं, इससे बचना चाहिए। मैं एक बात तक शेर कोटी आपसे इजाजत चाहता हूं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।